चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान ने अपने नेक्स्ट टूर्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड के लिए उस टीम का स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। और जैसा अभी हम ये सुन भी रहे थे कि जो नए कैप्टन को भी चेंज किया जाएगा, बट T20 के जो कैप्टन है वो उनको चेंज कर दिया गया है और जो नए कैप्टन है वो सलमान अली आगा को अपॉइंट किया गया है T20 कैप्टन। बट इस अनाउंसमेंट से पहले हम ये सुन रहे थे, ये ख़बरें ये आ रही थी कि शादाब खान को कंसिडर किया जा रहा है कैप्टनसी के लिए, T20 के लिए, क्योंकि वाइस कैप्टन भी वो रह चुके हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया था कि शादाब खान की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो उस हिसाब से वो कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहे, बजाय कि उनकी पीसीबी को उनकी परफॉर्मेंस पे काम करना चाहिए। और शादाब खान जो है ना वो ख़ुद भी इस चीज़ के लिए विलिंग थे। और जब उनसे पूछा गया, एक शो में वो एक बैठे थे और उनसे पूछा गया कि उनसे अगर कैप्टनसी उनको दी जाए तो क्या वो लेंगे, तो उन्होंने फ़ौरन से वो कहा कि हाँ जी मैं कैप्टनसी लूँगा। बट मैंने बड़ा ही सरप्राइजिंग था ये चीज़। और वो बात ये है ना कि हमारे प्लेयर की जो मेंटल ग्रूमिंग है ना वो उस तरह की नहीं है। शादाब खान को ये रियलाइज़ करना चाहिए था कि उनके पास्ट के अंदर परफॉर्मेंसेस क्या हैं, वो कितनी गंदी बॉलिंग कर रहा है पिछले कुछ सालों से। और वो ये समझ रहा है कि मैं T20 की या किसी भी फॉर्मेट की मैं कैप्टनसी के लिए रेडी हूँ। उसको अपनी परफॉर्मेंस पे पहले काम करना चाहिए। बैटिंग को अगर देख लें, अगर वो खुद को ऑलराउंडर समझता है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है शादाब खान की परफॉर्मेंस का, ना तो उससे बैटिंग होती है और बैटिंग वो चौथे नंबर पे करने के लिए वो उसकी ख्वाहिश कर रहा है। और बॉलिंग का आप सबको पता है, आपके सामने है। तो बजाय कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे काम करे, उस पे वर्कआउट करे, वो ऐसे प्लेयर आई मीन ऐसी चीज़ों में हमारे प्लेयर लग जाते हैं कि कप्तानी की सबको भूख है हमारी, स्पेशली पाकिस्तान टीम के अंदर। और सुनने में ये आ रहा था कि शादाब खान को कैप्टन बनाया जाएगा, बट कल पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके अंदर सलमान अली आगा को T20 टीम का कैप्टन बनाया गया है। और अगर देखा जाए तो वो रिजवान के बाद जो वाइस कैप्टन है वो सलमान अली आगा हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट उनकी ही जगह बनती है कैप्टनसी की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान अली आगा कोई बेहतर कप्तान प्रूव होंगे। अभी जस्ट उन्होंने अनाउंस किया है एंड लेट्स सी कि वो अपनी कप्तानी कैसे करते हैं, ये हमें इस टूर से आइडिया होगा। क्योंकि अभी उनको कप्तान बना जस्ट अनाउंस ही किया है और जो नेक्स्ट टूर है वो पाकिस्तान का, वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं। बट बाबर और रिजवान को यहाँ पे ड्रॉप किया गया है T20 की साइड से कम्प्लीटली, उनको यानी कि स्क्वाड से में ही शामिल ही नहीं किया गया। बट ODI के अंदर बाबर रिजवान फिर हैं। हारिस रऊफ़ को T20 के स्क्वाड के अंदर वो हैं, आकिफ़ जावेद हैं। आकिफ़ जावेद जो बड़े अच्छे तेज़ बॉलिंग करते हैं। उस्मान खान हैं। अगेन पता नहीं उनकी कैसे वो जस्टिफाई करते हैं उस्मान खान की जगह T20 स्क्वाड के अंदर। वसीम जूनियर हैं, जिनका मैं आपको कहते हैं हमेशा से उनको बिल्कुल होना चाहिए। और अभी करंटली अगर जो हमारे बाकी बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो वो उनसे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वसीम जूनियर। ज़मान खान है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और इरफान खान नियाज़ी, मोहम्मद हारिस, इन दोनों प्लेयर्स पे बड़ी जो है ना वो नज़र होगी। और आई थिंक बड़े अच्छे हिटर हैं, पावर हिटर भी हैं, ऑलराउंडर हैं इरफान खान नियाज़ी। उनको तो वैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में भी होना चाहिए था, बट पता नहीं क्या उसमें जो भी हमारे मैनेजमेंट के या आकिब जावेद इन लोगों के जो डिसीजन थे। इमामुल हक फिर से ODI स्क्वाड के अंदर है। और फ़ख्र पे भी कोई फाइनल कोई कंफर्म नहीं है कि उनकी इंजरी की क्या अपडेट है, बट ही स्टिल नॉट इन द स्क्वाड। साइम भी अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चॉइस PCB को मिलती है वो इमामुल हक की बनती है। और इमाम के आपने देखा है अभी चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर एक ही मैच उन्होंने खेला है। तो आई डोंट नो कि इस सिलेक्शन को क्या समझा जाए, किस तरह लिया जाए। रिजवान इज स्टिल द कैप्टन ऑफ ODI साइड एंड टेस्ट में भी हैं, नहीं टेस्ट में शान मसूद है। बट T20 का कैप्टन वो सलमान अली आगा को बना दिया गया। बट
आई थिंक इट्स अ गुड मूव टू ड्रॉप बाबर एंड रिजवान फ्रॉम T20Is। यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, अब उस माइंडसेट से हमें निकलना चाहिए बिल्कुल। और जो पॉजिटिव चीज़ इसमें यह है कि बाबर और रिजवान को जो ड्रॉप किया गया T20I साइड के अंदर, आई नो कि अभी भी बहुत लोग ये कहेंगे कि बाबर और रिजवान के बगैर टीम इनकम्प्लीट है, बट उन लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया जिस तरह की आजकल क्रिकेट खेल रही है या जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि बाबर और रिजवान को कितना टाइम मिल चुका है, कितने टूर्नामेंट्स इन्होंने खेली हैं, बट उनका स्ट्राइक रेट पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने अपने आप को उस तरह अपडेट नहीं किया बाकी जैसे T20I के प्लेयर्स हैं। बट आई थिंक अब उनको T20I प्लेयर्स मेरे ख्याल में कहना भी नहीं चाहिए बाबर एंड रिजवान को। सिवाय चंद एक मैचेस के सिवा उन्होंने कोई प्रूव नहीं किया कि वो इस फॉर्मेट के खेलने के लिए वो अपने कैरियर के एंड तक वो खेलेंगे। बट मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को जो ड्रॉप किया ये एक पॉजिटिव साइड है। बट ऑन दी अदर हैंड जो टीम की सिलेक्शन हुई है, आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स अ वर्स्ट सिलेक्शन मैं कहूँगा। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से प्लेयर्स इनको शामिल करना चाहिए था। मैं ODI की बात कर रहा हूँ, नॉट T20Is। T20Is के अंदर आई नो के नए प्लेयर्स हैं और जिन प्लेयर्स को हम चाह रहे थे कि वो होने चाहिए वो टीम के अंदर हैं, लाइक मोहम्मद हारिस है, इरफान खान, नियाजी हैं। और हारिस रऊफ को स्टिल रखा गया तो T20I के अंदर, क्योंकि वो हैं ही बॉलर ही T20I के हैं। तो लेट्स सी कि जो बाबर और रिजवान को जो ड्रॉप किया गया है, या आप इसको चाहे रेस्ट कर लें, रेस्ट कह लें, रेस्ट तो अब नहीं है, अब सबको ये ऑब्वियस है और रीज़न सबको पता है कि उनको क्यों ड्रॉप किया गया T20I से। ODI के अंदर दे आर स्टिल इन द ODI स्क्वाड, बट वहाँ पे भी कुछ नए प्लेयर्स को शामिल किया गया। बट जो इमामुल हक की जो उनको ऐड किया फ़हीम अशरफ, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। हमने फ़हीम अशरफ को कई दफ़ा चांसेस दिए हैं, मौके दिए हैं, बट पता नहीं वो कहाँ से एक फ़ोन कॉल आती है और फ़हीम अशरफ जो है वो स्क्वाड में आ जाते हैं। इसी तरह बाकी जो T20I के अंदर सलमान अली आगा जो अब कप्तानी करेंगे, और क्योंकि अब बाबर और रिजवान नहीं है तो मैंने आपको ये बताया था कि एक एंकर प्लेयर आपका होना चाहिए। तो सलमान अली आगे भी ODI के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो ही नोज़ हाउ टू बैट लॉन्ग। तो अगर शुरू में हमें विकेट्स हमारी जल्दी गिरती हैं तो सलमान अली आगा कहीं ना कहीं हमें वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, अपनी इनिंग्स भी खेलेंगे, साथ रन्स भी करेंगे, और जो टीम जल्दी आउट होने के डर वो भी नहीं रहेगा। तो आई थिंक एक एंकर प्लेयर टीम में लाजमी होना चाहिए T20 स्क्वाड के अंदर। तो आई थिंक ये एक अच्छी मूव है। सलमान अली आगा वैसे भी लाइक पढ़ा लिखा लड़का भी है, समझदार भी है, और उसको क्रिकेट अच्छी तरह खेलनी भी आती है। तो कैप्टनसी के लिए ये एक मैं कहूँगा कि बड़ा पॉजिटिव ये स्टेप है। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारे जो प्लेयर्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उनको दोबारा चांसेस दिए गए हैं टीम के अंदर, वो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। मैं उसको बिल्कुल एक वर्स्ट डिसीजन कहूँगा बाय PCB एंड सेलेक्टर्स। और लेट्स सी के इस टूर पे जो है पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। यंगस्टर्स को चांसेस देने चाहिए और दे भी गए एक तरह से, वो एक अच्छी चीज़ है। और जो हमारे नए प्लेयर्स हैं उनको वो फेयरलेस खेलेंगे क्रिकेट न्यूजीलैंड के अंदर। तो अगेन फ़हीम अशरफ जो हैं उनकी जगह और इमामुल हक, ये मैं कहूँगा कि ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। खुशदिल शाह उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें ये चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर भी, तो उन्होंने रन्स किए हैं, और ODI के अंदर भी वो बहुत ही फिट बैठ रहे हैं इस टाइम जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं। बट आई होप कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने ओवर्स मिलें, उनको बॉल्स मिलें, ताकि वो लंबी इनिंग्स खेलें और अपने आप को प्रूव करें कि वो इस टीम का परमानेंट हिस्सा बने। और नंबर 6 पे और या नंबर 6 पे जो उनकी बैटिंग है वहाँ पे वो अच्छी शॉट्स भी लगाते हैं, अच्छे हिट्स भी लगाते हैं। और आई थिंक ODI के वो भी एक अच्छे प्लेयर्स ऑलराउंडर की हैसियत से वो खेल सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड उनको अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जो स्पिन बॉलिंग है, अगर तो आप ODI के अंदर खेल रहे हैं
तो डेफिनेटली आप 4-5 ओवर्स 10 ओवर अगर आपने करवाने हैं तो उसके लिए सर्वाइव करना पड़ता है आपको। आपके पास वेरिएशंस होनी चाहिए, स्पिन होनी चाहिए, जो को स्पिन की वेरिएशन बेसिकली होनी चाहिए, क्योंकि T20 है इसके अंदर तो आप कोई बॉल इधर उधर फेंक के आप वो ओवर निकाल लेते हैं। लेकिन ओडीआई के अंदर आपको कंसिस्टेंटली लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए थी, स्पेशली एरियाज़ पे, जिन एरियाज़ को टारगेट करके आपने बॉलिंग करनी होती है। तो उसके लिए खुशदिल शाह को भी काफ़ी काम करना पड़ेगा। बट T20 है इसके लिए मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि हमारी जो नए यंग लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट ओडीआईज़ का मैं स्टिल अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बट बाबर और रिजवान स्टिल दे आर इन द ओडीआई स्क्वाड। सो लेट्स सी के पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड का जो टूर है उस पर कैसा परफॉर्म करती है टीम, और सलमान अली आगा जो कप्तानी करेंगे तो वो उनकी कप्तानी कैसी रहेगी।